नमस्कार, राम राम सर किसान साथियों। आज के इस वीडियो में किनोवा की खेती कैसे करें, जिसमें आपके कमेंट आए और कई किसान भाइयों का फ़ोन कॉल भी आया कि किनोवा के बारे में आपसे पूछना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपसे कमेंटों का जवाब दूंगा। जो कि सबसे पहले कमेंट आया था एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से, कि किनोवा का बीज कहाँ मिलता है। तो साथियों, आज के समय ऑनलाइन का ज़माना है। आप गूगल पर सर्च करके ये ढूंढ सकते हैं और इसमें सभी के आज के अलग अलग सवालों का जवाब दूंगा। साथियों, आप ये एमपी में नीमच मंडी से किनोवा की ये बीज खरीद सकते हैं। तो कई किसान भाइयों के कमेंट आए कि इसमें ज़्यादा पानी से जलता नहीं है, यानी किनोवा को पाला लगता है क्या। तो साथियों, राजस्थान में नागौर जिले के क्षेत्र में तो 5-6 साल से इसकी खेती कर रहे हैं, पाड़ा लगा नहीं है। यदि किनोवा को पाड़ा लग भी जाए तो किनोवा की फसल खराब नहीं होती है, क्योंकि किनोवा एक बथुआ, यानी कई जगह बथुआ कहते हैं इसको, बाबरा कहते हैं। किनोवा बथुआ प्रजाति का पौधा है, जो आप ये देख रहे हैं कि बथुआ सब सहन करता है। साथियों, एक कमेंट आया उत्तर प्रदेश से। एक किसान ने कमेंट किया कि पके हुए पर बारिश होने से इसबगोल की तरह चिपकेगा नहीं, यानी ये बिखरता नहीं है। तो साथियों, किनोवा नहीं तो जड़ता है और नहीं चिपकता है, क्योंकि किनोवा का बीज चिपकना नहीं होता है। जब किनोवा की खीर बनाते हैं तो इसमें कई बार पानी के साथ उबाला जाता है, तो ये चिपकता नहीं है। फिर इसको धो करके फिर इनकी खीर बनाई जाती है। यदि पीस कर भी खाया जाता है तो ये शुगर वालों के लिए रामबाण का इलाज है। किनोवा को कई पानी से धोकर पीस कर रोटी बनाई भी जाती है। साथियों, इसका दाना अफीम के बीज की तरह ही एकदम बारीक मया सा होता है, जो आप ये देख रहे हैं। अब एक कमेंट आया कि किनोवा का दूसरा पानी कब देना है। तो साथियों, किनोवा एक पानी में आप 8-10 दिन के बाद देख सकते हो उग रहे है, तो इसमें आपको दूसरा पानी लेट से भी दे सकते हो। यानी ये गहराई में नहीं इनको छांटना है और 6-7 इंच की दूरी पर ये होना चाहिए, तो फिर इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। किनोवा का पौधा काफ़ी बड़ा होगा और किनोवा में ऊंचाई हाइट यानी 5-6 फुट की होगी। जो किनोवा खरपतवार भी आप हाथ से निकालनी होगी। इसमें खरपतवार की दवाई नहीं लगेगी और नहीं कोई इसमें कीट होते हैं और नहीं कोई इस पे फंगस आती है। ये कोई तरह का इस पे दवाई का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। साथियों, ये कमेंट आया कि किनोवा कितना पानी की जरूरत होती है। तो आप ये जो किनोवा देख रहे हो, ये 3 पानी यानी 3 सिंचाई इसमें कर दी है और ये देखो आप ये पकने की स्थिति में है। और साथियों, ये आप इनको पलेवा लगाकर पराड़ू भी बिजाई कर सकते हो और पहले छंटाई करके फिर इस पर पानी भी आप सिंचाई कर सकते हो। दोनों तरीके से इसमें सिंचाई होती है। और तो और इसमें खारा पानी, मीठा पानी, हल्का पानी, सब हल्की ज़मीन, भारी ज़मीन, सब ज़मीन में सब जगह होता है। यानी ये बथुआ है, बाबरा है, तो बाबरा तो हर जगह होता है। तो अब बात करते हैं इनकी बीज की छंटाई कितनी होती है। तो आप 300 ग्राम से 400 ग्राम बीज इसका प्रति बीघा के हिसाब से हाथ से छिड़कना होता है और हाथ से छिड़कने के बाद में इसके ऊपर फव्वारा सिंचाई करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप किनोवा के बीज को पहले छिड़कर फिर आप फव्वारा सिंचाई करें। तो साथियों, वैसे ही किसान भाइयों को सभी फसलों में कुछ न कुछ दिक्कत आती है, यानी सभी फसलों में आपको रिस्क का सामना तो करना ही होता है। चाहे आप कोई भी फसल लगा रहे हो, किसानों को कई तरह की मार झेलनी पड़ती है, चाहे बारिश की हो, चाहे आंधी की हो, चाहे पाड़ा की हो, ओले की हो, ओले गिरने की हो। दिक्कतें झेलते झेलते किसान खेती करते रहते हैं और फिर वहीं से वापस शुरू हो जाते हैं।
यानी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी वापस खेती शुरू करने वाली फसल का पहले वाली फसल काट लेते हैं और नई फसल लगानी शुरू कर देते हैं। किसान का यही तो हौसला है। तो साथियों, मेरा मानना है कि आप सब कुछ नया करें। जो खेती हम ज़्यादा मेहनत में करते हैं वही खेती आप कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो साथियों, आपके कमेंट का जवाब सही मिला है तो आप हमें वापस कमेंट करें कि आपका जवाब सही है। और साथियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम छा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।